हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करती हूं आप लोगों के अपने चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज का करंट अफेयर में लेके आई हूं नवंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर स्पीडी पब्लिकेशन से है। और ये इसमें मैं कवर कराऊंगी बजट से रिलेटेड, इंटरनेशनल, नेशनल से रिलेटेड, और खेल संबंधी, खिलाड़ी संबंधी, और सम्मान जो पदक मिले हैं, कवि, टोटल मैं इसमें करवाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ 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 ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और भी सपोर्ट का ज़रूरत है, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट होती हूँ। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं इसको, तो बहुत लोगों तक ये वीडियो जाएगा और उसको बेनिफिट मिल पाएगा। तो आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए मुझे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और देखते हैं, कवर कराती हूँ मैं। और इसमें 800 कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक करा पाती हूँ। शायद पूरे ही करा दूँ। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिएगा आप लोग। तो अब शुरू करते हैं, ठीक। तो आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और आप लोग भी देखिए कुछ कुछ, क्योंकि आप लोग को मैं डेली करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, डेली करा रही हूँ करंट अफेयर। ऐसा नहीं है कि नहीं कराती हूँ। लेकिन आप लोग भी कुछ अगर आंसर दे पाएंगे, तो आप लोग के लिए ये अच्छा होगा कि आप लोग को कुछ कुछ याद हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा दोनों को। तो इसीलिए मैं भी पढ़ाती हूँ, कुछ आप लोग भी करते रहिए, ताकि आप लोग को भी मतलब ये लगे कि हाँ, याद हो रहा है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एशिया कप 2023 का है। 65वां रेमन मैग्से अवार्ड 2023, केंद्रीय बजट भी है। आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 है। मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल है। विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट भी है। केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य सेवा 2022 से 2023 तक, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। सम्मेलन समारोह से रिलेटेड है। तो बहुत कुछ है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था फर्स्ट में कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक, पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण से रिलेटेड है, और इसका विस्तृत जानकारी भी देने वाली हूँ मैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, ठीक। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो अब मैं देखती हूँ कि अब मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि जितना बताने का था मैं बता चुकी। और इसको बहुत से बहुत ज़्यादा लोग देखिए, बेनिफिट मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और आप लोग ऐसे ही मेरा समर्थन करते रहें, आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए, ठीक। तो अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, ठीक। तो ये है मार्को बेजेंसी ने जीता है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब देखिए, एक तो बता चुकी, और दूसरे में एशियन जो गेम्स होता है, वो एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई थी। तो ये बनी थी आपका शेफाली वर्मा, ठीक। तो नंबर 3 पे आते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बस को किस यूटी में लॉन्च किया गया था। तो ये दिल्ली था, ठीक। दिल्ली में लॉन्च किया गया था। तो नंबर 3 पे आते हैं, ठीक। नंबर 3 पे आ जाती हूँ मैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस
को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया था? तो ये था दिल्ली में। ठीक, आते हैं 4 नंबर पर। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो ये जीता था निशानेबाजी खेल में। ठीक, 5 नंबर पे आते हैं। बोरलोग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका स्वाति नायक। ठीक, 6 नंबर पे आते हैं। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? ये संबंध है भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित। ठीक, मैं धीरे धीरे ही बोल रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको याद कर पाएँ, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वैसे तो समझ में आ ही जाता है क्योंकि मैं बहुत ये करती हूँ, बहुत डिटेल से समझाती हूँ। 7 नंबर है, किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बना है कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक, कहाँ? मध्य प्रदेश में। 8 नंबर पर आते हैं। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट जो होता है क्रिकेट में, उसमें नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो ये बना है भारत। भारत नंबर 1 टीम बना हुआ है अभी तक। और आते हैं 9th नंबर में। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? ये है मध्य प्रदेश में। 10वां नंबर पर आते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है कितने प्रतिशत? 33% सीट। ठीक, 11 नंबर पर आते हैं। 11 नंबर है कि एरिका रोबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कॉन्टेस्ट चुनी गई है? तो ये है आपका पाकिस्तान की। ठीक, पाकिस्तान में जो है होता है ना मिस यूनिवर्स, तो उसी में चुना गया है ये। इतना ठीक है। आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की पायल छाबड़ा ठीक देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी हुई है? तो ये बनी है हरियाणा की। ठीक, 13 नंबर पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है पंजाब। ठीक, 14 नंबर पर आते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया हुआ है? लाइट हाउस जो उत्सव होता है वो हुआ है कहाँ? गोवा में। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो ये बनी है आपका सांची। ये सोलर सिटी बना हुआ है। ये रिज्यूम नहीं हो रहा है, 1 मिनट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे ही पढ़ा देती हूँ। ठीक, ऐसे ही आप लोग देखिए। 16 नंबर पर आते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है एकता कपूर। 17 नंबर पर आते हैं। काजी फैज ईसा किस देश के 19वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये बनी है किस देश के हैं? ये पाकिस्तान की बनी हुई है। ठीक, आते हैं 18 नंबर पर। पूरा कोशिश कर रहे हैं बड़ा होने का, लेकिन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तो 18 नंबर पर आते हैं कि किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है एयर इंडिया ने। ठीक,
19 नंबर पर आते हैं, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये घोषित किया है ब्रिटेन ने। 20 नंबर पर आते हैं, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? किस रोग के लिए है? तो ये कैंसर के लिए है। कैंसर को 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा, ये बीमारी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। 21 नंबर में आते हैं, 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में बनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है नेवर टू ईयरली नेवर टू लेट। ठीक, ये मैं बताई थी करंट अफेयर में, याद कीजिए आप लोग। मेरा करंट अफेयर अगर आप लोग देखते हैं तो पूरा पक्का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ वो एग्जाम में फंस रहा है। तो 22 नंबर पर आते हैं, किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये इसको मिला है आर्लिन केली को, जो आयरलैंड से रखते हैं, संबंध रखते हैं, आयरलैंड के हैं। 23 नंबर पर आते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? तो ये रखा गया है जम्मू कश्मीर। ठीक, 14 नंबर पर आते हैं, 14वां नंबर है, किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कर्नाटक में। ठीक, 25 नंबर पर आते हैं, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संविधान सदन। ठीक, 26 नंबर पर आते हैं, किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है शांति निकेतन को। 27 नंबर पर आते हैं, 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ये कौन सा योजना था? पीएम विश्वकर्मा योजना। 28 नंबर पर आते हैं, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने जीता है। 29 नंबर पर आते हैं, 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनता है? ये 15 सितंबर को। ठीक, कि थीम क्या रखी गई थी? तो ये रखी गई थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। 30 नंबर पर आते हैं, वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? ये हैं कौन? रविंद्र जडेजा। 31 नंबर पर आते हैं, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कौन? कोको गॉफ ने। 32 नंबर पर आते हैं, कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो ये 12 है, ये भी मैंने पढ़ाया था। 33 नंबर पर आते हैं, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये था भारत जीता था, और भारत में कौन था? नोवाक जोकोविच। ठीक, 34 नंबर पर आते हैं, किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो कौन सा था? यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि भारत के किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका बेंगलुरु में। देखिए बेंगलुरु है भी। ठीक,
तो 35 नंबर पर आते हैं, किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। 36 नंबर पर आते हैं, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये कौन जीती थी? प्रवीणा अंजना। ठीक। 37 नंबर पर आते हैं, किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है कौन? मोहन बगान एसजी। 38 नंबर पर आते हैं, 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? आदित्य L1। ठीक। 39वां नंबर पर आते हैं, भारत 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में से कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? तो ये शामिल थे डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक। आते हैं 40 नंबर पर, भारतीय बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये कौन बनी थी? जया वर्मा सिन्हा। 41 नंबर पर आते हैं, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है गीतिका श्रीवास्तव। ठीक। 42 नंबर पर आते हैं, किस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता था? तो ये जीता था कौन? प्रियन सेन ने। ये भी बताई हुई हूँ। किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो ये भारत ने लॉन्च की थी। 44 नंबर पर आते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? तो ये बने थे कौन? नीरज चोपड़ा। 45 नंबर आते हैं, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? तो वो कौन सा स्थान कहलाएगा? वो शिव शक्ति। ठीक। 46 नंबर पर आते हैं, दुनिया के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? ठीक। तो वो कहलाएगा तिरंगा पॉइंट। ठीक। 47 नंबर पर आते हैं, PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? ये की है कब? 23 अगस्त को। ठीक। 48 नंबर पर आते हैं, 69वां मतलब 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो कौन सा अभिनेता था? वो था अल्लू अर्जुन। ठीक। 39वां कौन है? क्वेश्चन है 39 मतलब 49 में आ गए हम लोग। 49वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला था? तो ये मिला था इंदौर को। ठीक। इंदौर में बहुत साफ सुथरा था और इसका जब सर्वेक्षण हुआ तो सबसे पहला भारत का यही था जो इंदौर एकदम पूरा स्वच्छ मिला था। ठीक। 50 नंबर पर आते हैं क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया था? तो ये कितने देशों को चुना गया था? ये चुना गया था 6 देशों को। 51 नंबर पर आते हैं, किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया था? तो ये था केरल के द्वारा। 52 नंबर पर आते हैं, किस रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता था? तो ये कौन था? अंतिम पंघाल। ठीक। 53 नंबर पर आते हैं, PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था कैलाश चौधरी के द्वारा। ठीक। 54 नंबर पर आते हैं, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये किया गया है चेतना मारू के द्वारा। ठीक। 55 नंबर पर आते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो ये किसको चुना था? तो SBI लाइफ को चुना था। ठीक। 56 नंबर पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। 57 नंबर पर आते हैं, किस
विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई थी? तो ये हुआ है 4 कैटेगरी में। ठीक, 58 नंबर पर आते हैं। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? ठीक, फिर से सुनिए, भारत सरकार हाल ही में किस देश को नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो कौन सा नागरिक था वो? तो वो नागरिक है कनाडा के नागरिक, उसी का वीजा क्या हुआ है? सस्पेंड कर दिया है भारत। ठीक, कनाडा जो है भारतीय मूल के, तो वो उनका वीजा सस्पेंड किया गया है। 59 पर आते हैं। ISSF विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा ठीक, राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? फिर से सुनिएगा, ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन सा खिलाड़ी था? एलावेनिल क्वालिरिवान। ठीक, 60 नंबर पर आते हैं। स्किल ऑफ व्हील्स, ठीक, पहल किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो ये था कौन? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। 61वां नंबर पर आते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई बुक्स का अनावरण किसने किया था? तो ये किया था अपूर्व चंद्रा ने। ठीक, 62 नंबर पर आते हैं। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? ये किया गया था दिल्ली में। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो ये की गई थी महाराष्ट्र में। 64 में आते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। 65वां में आते हैं। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बने थे? तो ये बने थे कौन? रविंद्र जडेजा। ये क्या हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, 66वां नंबर पर आते हैं। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था महाराष्ट्र। देखिए फिर आधा ही हो गया, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, 67 नंबर पर आते हैं। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो ये जीता था किरण जॉर्ज के द्वारा। 68 में आते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया था? तो ये चुना गया था 12 वैज्ञानिक को। 69 पर आते हैं। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो ये किया था किस सदस्य को? तो अफ्रीकन यूनियन को। ठीक, 70 नंबर पर आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये किस देश को सौंपी थी? ये सौंपी थी ब्राजील को। 71 नंबर पर आते हैं। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया था? ये किया था असम को।
72 नंबर पर आते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति की मंजूरी दी है? तो ये कौन सा था? तो ये उत्तराखंड था। 73 नंबर आते हैं, कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 यानी C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी थी? तो ये की थी एयरबस के द्वारा। 74 नंबर पर आते हैं, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ? वाराणसी में आयोजित की गई थी। तो आते हैं 75 नंबर पर, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 मतलब 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने? तो ये बने थे कुलदीप यादव। 76 नंबर पर आते हैं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस देश ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए थे? तो ये किए थे विराट कोहली ने। 77 नंबर पर आते हैं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है नायरा एनर्जी के साथ। 78 नंबर पर आते हैं, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया था? तो ये किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। 79 पर आते हैं, इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता था कौन? किरण जॉर्ज ने। 80 नंबर पर आते हैं, सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? ये जीता था भारत। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कितने कांस्य पदक जीते थे? तो ये जीते थे HS प्रणय ने। किसने जीते थे कांस्य पदक? तो HS प्रणय ने। ठीक। 82 नंबर पर आते हैं, 82 नंबर पर आते हैं, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों ने प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की थी? तो ये की थी इस्तांबुल में। ठीक। 83 में आते हैं, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था चेन्नई में। 84 नंबर पर आते हैं, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा है मिस्र देश कर रहा है ये। 85 नंबर पर आते हैं, 20वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया था जकार्ता में। 86 नंबर पर आते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यही था इसका थीम जो बहुत चर्चा में रहा। 87 में आते हैं, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी थी? तो ये बनी थी सांची। 88 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये किया था अमूल। ये सब पढ़ाया हुआ है। 89 में आते हैं, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये किया था 9 देशों को। 90 नंबर पर आते हैं, भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था बजाज फाइनेंस के द्वारा। 91 नंबर पर आते हैं, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये 75 शिक्षक थे। 92 नंबर पर आते हैं, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या था? तो ये था इंद्रजाल। 93 नंबर पर आते हैं, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये कौन थी? एन वालारम थी। ये भी पढ़ाया हुआ था, मेरा टोटल पढ़ाया हुआ आया है। 1994 पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये जीता था भारत। 95 नंबर, ज्यूरिक डायमंड लीग एशियन 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? ये कौन सा मेडल जीता था? ये जीता था रजत मेडल। 96 नंबर पर आते हैं, किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की थी? ये की है कर्नाटक में। 97 नंबर, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया था? कौन? युद्धपोत महेंद्रगिरी को। ठीक। ये किया था मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। ठीक। 98 नंबर पर आते हैं,
किस देश ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया गया था? किस देश के द्वारा? तो ये किया था मिस्र देश के द्वारा। 99 नंबर पर आते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये कौन बने थे? नीरज चोपड़ा। 100 नंबर पर आते हैं, कांजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर सोनाली घोष। 101, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से है। 102, हाल ही में किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। 103, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा आवास मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? इसे श्रीनगर। 104, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है भारत। 105, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो ये चुना है सचिन तेंदुलकर को। 106वां नंबर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। 107 में चलते हैं, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया है प्रज्ञान। ठीक, ये मिशन का नाम है, इसरो के द्वारा दिया गया है ये। 108वां, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया था कौन? फिलीपींस के द्वारा, फिलीपींस के साथ किया था ये। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया था रंथा थाविसीन। ठीक, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है स्मिता महिला लीग। 111, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के साथ ये किया जा रहा था। उसके बाद देखिए 12 नंबर पर आते हैं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश। 113 नंबर पर, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे? तो ये बने थे आर प्रज्ञानंद। ठीक, 114 नंबर पर आते हैं, 20वीं एशियन भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था इंडोनेशिया। 115 नंबर पर, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 18 कैटेगरी किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता था? ये कौन जीता था? अनाहत सिंह। 116 पर, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो ये किसे दिया गया था? रतन टाटा को। 117 नंबर पर आते हैं, मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो ये बना है गोवा। 118 पर आते हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के लिए पुलिस महानिदेशक बने थे? तो ये किस राज्य के थे? ये हरियाणा के थे। ठीक, 119, किस देश के फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इसमें स्पेन। 120, कमल के फूल के नए किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया था? तो ये कौन सा था? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक, 121 पर आते हैं, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? थरमन शनमुगरत्नम। 122 पर आते हैं, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की थी? तो ये की है 2।
पहले ही कर दिए। 23 नंबर पर आते हैं। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो ये बनाया गया था 77वां 77 था ये। 124 नंबर पर आते हैं। 124 नंबर पर आते हैं। तो 124 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एडेक्स लॉन्च किया गया था? तो ये किया था तेलंगाना। 125, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता था? ये जीता था भारत ने। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो ये था कौन? उद्गम पोर्टल। ठीक, उद्गम पोर्टल। तो 127, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था? तो ये था दूती चंद। 128वां, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक लॉन्च बना था? तो ये बना था एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 129 नंबर, 5 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ये कौन सा वर्षगांठ था? तो ये था 81वां वर्षगांठ। ठीक। 130, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने के लिए ऐलान किया था? तो ये क्रिकेट था। क्रिकेट से मनोज तिवारी संन्यास लेने वाले थे। और 131 में आते हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ये तो बेंगलोर शहर में। 132, U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली चौथे भारतीय कौन बने थे? ये बने थे कौन? मोहित कुमार। 133 नंबर पर आते हैं। किसे भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 के लिए नामित किया गया है? ये किया गया है 5 लोगों को नामित किया गया था। 134वां में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो ये था कौन सा ऐप? समुद्र ऐप। ठीक। 135 नंबर पर आते हैं। भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया था त्रिनिदाद और टोबैगो ने। 136 नंबर पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किसे करोड़ रुपयों के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी थी 14,903 करोड़ का मंजूरी दिया था। 137 नंबर पर आते हैं। भारत का G20 प्रेसिडेंटी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था वाराणसी में। 138 नंबर पर आते हैं। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया था? तो ये कौन सा मंत्रालय था? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। 139 नंबर पर आते हैं। किस राज्य ने ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? किस राज्य में ए हेल्थ की शुरुआत हुई थी? तो ये हुआ था कहाँ? गुजरात में। 140 नंबर पर आते हैं। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो ये खोज किया है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा। ठीक। 141 नंबर पर आते हैं। G20 फिल्म से फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। 142वां नंबर पर आते हैं। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो ये रखा गया है PM संग्रहालय और पुस्तकालय। 143 नंबर पर आते हैं। तो राष्ट्रपति ने 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी? तो ये था 76। तो ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि अमृत महोत्सव कितना था इस बार? 77, तो उसमें एक कम कर दीजिएगा तो ये हो गया 76। ठीक। 144 नंबर पे आते हैं। भारत के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है आदित्य L1।
एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। 146 किस देश ने T20 में 20 का उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये कौन बनाया था? तिलक वर्मा के द्वारा। 147 पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था अबराउल हक काकर को। 148 केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उल्लास, ULLAS उल्लास। 139वां वर्ष 2023 का लोकमात्र मान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। 150 नंबर पर आए हैं। ऐसा करते हैं, आज 400 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आज 400 क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद फिर एक पार्ट और बना देंगे तो उसमें पूरा कवर हो जाएगा। 2 पार्ट में इसको कवर करते हैं, ठीक, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए 2 पार्ट में कर देंगे तो फिर आसानी होगा। 150 नंबर पर आए हैं अभी। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये कौन बनी है? निशा विश्वाल, सॉरी। 151 नंबर पर आए हैं। 151 नंबर पर है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र राज्य के किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है केंद्र के नाम से परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो ये किया है केरल। 152 नंबर पर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये कितना किया था? 500। 153 नंबर पर आते हैं। 13वां वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड यानी AI का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था जियो हैप्टिक को। 154 नंबर पर आते हैं। LOC के साथ पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया था? ये था कुपवाड़ा। 155 नंबर आते हैं। किस राज्य यूटी की राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर को। 156 नंबर पर आते हैं। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो ये 6वां रही। 157 नंबर पर आते हैं। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है मेरी माटी मेरा देश। 158 नंबर पर आते हैं। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो ये किया गया है केरल स्टेट में। 159 T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने थे? ये बने थे कौन? तिलक वर्मा। 160 भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाली एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? ये कौन सा है? हल्ला बोल। 161वां पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी स्वर्ण पदक जीता है? ये कौन था? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। 162 नंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपये मंजूर किए गए थे? तो ये थे 1.39 लाख रुपया। ठीक, 1.39 लाख रुपया था ये। तो 163 नंबर पर आए हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता का बहाल कर दी है? तो ये कौन थे? राहुल गांधी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? तो ये कौन था? प्रार्थना थोम्बारे। ठीक, 165 कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो ये बनी है अदिति स्वामी। 166 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया? तो ये था 508।
भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गुकेश डी। 168 स्टडी ऑफ इंडिया पोर्टल, सॉरी, हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया था? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? NHAI के द्वारा। ठीक, हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी थी? ये था 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। 172 आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। एक 173वां पर आते हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया था? सी डॉट के साथ समझौता किया था। 174 नंबर, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? तो जसप्रीत बुमराह को। 175 भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गांधीनगर। 176 हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांप्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था सिंगापुर। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड मेडल जीता था? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा था? मैसूर में। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा था? तो ये था बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? निशा विश्वाल। नेक्स्ट, श्रीलंका एथलेटिक्स भारतीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये था 14 पदक। नेक्स्ट, जर्मनी ने हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में किस अमेरिकी देश ने सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो ये था नाइजर। नेक्स्ट, हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 52 का उद्घाटन 5.2 का उद्घाटन किस राज्य ने किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने थे? सयाजरुल एजाज इद्रस, ये बने थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने थे? रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट, PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? हिरासर में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो वो 21 था। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? ये कौन जीता है? गोरांसी ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है रूस। नेक्स्ट, कोरिया ओपन में मेंस
डबल्स का स्वर्ण पदक भारत ने किस जोड़ी ने जीता था? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरियन ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीता था। ये एक जोड़ी था। 194। नेक्स्ट, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? लिसा फ्रैंकेटी को। नेक्स्ट, भारत ने दूसरे सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले मुख्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क डिटेक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजन कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने थे? तो हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने थे? तो ये बने थे आदित्य सामंत। नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनेगा? तो ये बनेगा कौन? नई दिल्ली। बड़ा हो ही नहीं रहा है। नई दिल्ली। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा यानी सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया था 85वां सीआरपीएफ दिवस था। ये स्थापना दिवस था उस दिन। और 200 नंबर पर आ गए हैं और 200 करते हैं, उसके बाद फिर अगले पार्ट में फिर कर देंगे। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जुलाई को। 201, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के तहत पहल की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत की गई है। 202, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो ये बना था राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? तो ये बनाया है इंडिया के नाम से। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? थलपिल प्रदीप को। ये कौन है? एनी अवार्ड से नवाजा गया है थलपिल प्रदीप को। ये कौन है? भारतीय वैज्ञानिक है ये। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ये 10वां क्रिकेटर बना है। तो किसमें? 500 मैच में खेलने वाले हैं, खेल चुके हैं ये विराट कोहली। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी सीईओ कौन बना है? तो ये बना है नीरव पति। नेक्स्ट, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? लीजा फ्रेंबेटी। नेक्स्ट, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये A एवं B है, मतलब शशांक सुब्रमण्यम। ठीक, इसमें देखिए, इसमें कौन कौन है? फ्रांसीसी सरकार किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक है अरुण साईराम और दूसरा है शशांक सुब्रमण्यम। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो कौन सा लॉन्च किया था? कौन सा देश ने? तो ये चीन ने किया था। नेक्स्ट, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश ने किया था? तो मालदीव ने। नेक्स्ट,
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? जापान। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? कर्नाटक। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? राजस्थान। नेक्स्ट, क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत के शीर्ष पर रहा? तो ये कौन सा शहर था? ये मुंबई था। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कौन किया है? टाटा सन्स कंपनी है ये। नेक्स्ट, विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वोड्रोसोवा। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 95 स्थापना दिवस, मतलब 95वां था ये। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो कार्लोस अल्काराज। ठीक। नेक्स्ट, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता था? लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए थे? तो जापान ने किए थे। नेक्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी केवड़िया में। नेक्स्ट, किस भारतीय गैंगमास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? ये जीता था आर प्रगन्नानंदा ने। नेक्स्ट, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया था? तो ये किया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे पहले उम्र के तैराक बन गए हैं? तो अंशुमन झिंगराज। नेक्स्ट, अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की थी? तो ये की थी IDBI बैंक के द्वारा हुआ था ये। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेक्स्ट, PM मोदी ने को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लाइगॉन ऑफ ऑनर किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। नेक्स्ट, किस महिला क्रिकेटर ने जून 2023 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किसको मिला है? एशले गार्डनर को। नेक्स्ट, 2 जुलाई नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां है। सॉरी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, जल्दी जल्दी करना भी मजबूरी है। जल्दी वैसे बहुत ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए जल्दी थोड़ा करना पड़ रहा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो ये 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस किया था? तो 42वां। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या थी? तो ये था 80। ठीक, 80 रैंक था ये, और मतलब 80 था रैंक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। नेक्स्ट, विम्बलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो मार्टेला वोटोसोवा। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश था? तो ये था अंडमान और निकोबार समूह। नेक्स्ट, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गांधीनगर में। नेक्स्ट, किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, किस
पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ मंथ का सम्मान मिला है। ये मिला है वानिंदु हसरंगा, जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ठीक, वार्नेंदु हसरंगा। नेक्स्ट, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप का रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो पार्थ सालुंखे। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं के राजारमन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस एसपी शाही। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद को मंजूरी दी है? तो ये 26 था। तो 26 राफेल लड़ाई के लिए लड़ाई विमान है, ये उस मंजूरी दिया है 26 को। तो नेक्स्ट, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 ने किस भारतीय ने रजत पदक जीता था? तो ये जीता था निशात कुमार। नेक्स्ट, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी किस शहर में? तो दिल्ली शहर में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया था? तो ये किया था सिंपलीफाई ने। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी थी? तो बजरंग पुनिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है? तो ये किया है विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया का है ये। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है उत्तराखंड। नेक्स्ट, लिथुआनिया ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम को। नेक्स्ट, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत का बरकरार रखा है? तो ये 6.4%। तो एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत का बरकरार रखा है? तो 6.4%। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हरेला पर्व आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड था। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया था? तो ये था मंगोलिया। नेक्स्ट, आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप किसने कांस्य पदक जीता? पृथ्वीराज टोडीमन ने। नेक्स्ट, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? नीति आयोग ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये कौन था? क्रिकेट से संन्यास लिया। 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किसको किया गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। नेक्स्ट, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? ये किया गया है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट, ग्लोबल
पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 मतलब 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन जिसको कहते हैं SCO का नौवां अस्थायी सदस्य देश कौन बना? तो ईरान। नेक्स्ट, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई? चेन्नई में। नेक्स्ट, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF साफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था? तो ये जीता था भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो हम्पी। नेक्स्ट, FIH हॉकी प्रो लीग 2022 से 2023 सीजन का चैंपियन कौन बना रहा? तो ये नीदरलैंड था। नेक्स्ट, RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो यूनाइटेड बैंक को ऑपरेटिव बैंक को लॉन्च बंद कर दिया, रद्द कर दिया। नेक्स्ट, भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो पनामा। नेक्स्ट, डबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो कोयला मंत्रालय है ये। नेक्स्ट, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ये किया है किस बैंक के साथ समझौता? तो ये था केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र राय है। नेक्स्ट, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत। नेक्स्ट, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट सीरीज खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन। नेक्स्ट, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, नाथन लियोन। नेक्स्ट, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया। नेक्स्ट, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? अबू धाबी। नेक्स्ट, भारत के बाहर पहले IIT परिवार की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया। नेक्स्ट, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता था? तो ये जीता था, कौन सा जोड़ी था? प्रियांश और अवनीत कौर का जोड़ी था। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया था? तो ये है लोलियान जुआला चांगते। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन था? तो आइसलैंड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा ने। नेक्स्ट, चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष कौन है, किसे चुना गया है? तो S फांगनोन कोन्याक को किसे चुना गया है? तो ये है S फागनोन कोनियांग को। नेक्स्ट, अदानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो झारखंड में। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो P वीरा मधुवेल। नेक्स्ट, विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो ये किया है गुजरात। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट, किस देश ने गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो पेरू। नेक्स्ट, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स
वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये था रुद्राज खंडेलवाल। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये भारत था। नेक्स्ट, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? असम की खिलाड़ी है उमा छेत्री। ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन बनाया है? माना पटेल। नेक्स्ट, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो भारत। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजित अगरकर। ठीक। नेक्स्ट, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ईएएसए। ठीक, ईएएसए के साथ समझौता किया है डीजीपीएम ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक। नेक्स्ट, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव ने। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146वां देश की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां। नेक्स्ट, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? भवानी देवी। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता था? तो ये खिताब जीता था मैक्स वर्स्टप्पन ने। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार दिया था? तो वियतनाम ने। ठीक, वियतनाम को दिया था। सेफ चैंपियनशिप 2023 भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष की इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था। नेक्स्ट, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 9वां था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी? तो नुसरत चौधरी। नेक्स्ट, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो रजक पदक जीता था। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो सलमान रुश्दी को किया गया था। नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य को गेको मिजारामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई थी? तो ये खोजी गई थी कहाँ? मिजोरम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का जीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता था? तो भारत। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए क्षत्रिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया था? तो ये किया था किसने? इंडोनेशिया ने। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया था? तो गोवा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की है कौन? हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये किसको मिला है? थिपाचा पुथावोंग, जो थाईलैंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का गांधी शांति
पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गीता प्रेस जो उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन बनेगा मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व? कौन बनेगा? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक। नेक्स्ट, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, किस देश के टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? मिस्र ने। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इगा स्वेतिक। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया है? नेपाल ने। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की है? तो भारत। नेक्स्ट, सिप्री में के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? तो ये चीन। नेक्स्ट, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। नेक्स्ट, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया? तेलंगाना। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में अरुणपोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो है जो अरुणपोल नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। मतलब मिलता जुलता ही है। देखिए, अ से अरुणपोल, अ से अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहू उत्सव मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राय गुप्ता को। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में एट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हो गई है? उदयपुर। नेक्स्ट, किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो ललित नटराजन। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय तो ये खोला था कहाँ? कोहिमा, जो नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा विश्वविद्यालय 2023 से 2024 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगी? तो ये करेगी दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये कौन पहुंचा है? गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है? तो ये चीन। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? मुंबई। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत। नेक्स्ट, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में। नेक्स्ट, खबरों में रहा आमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, भारत जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत। नेक्स्ट, कौन सा देश हाल ही में भारत के चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा? तो यूएई। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, ट्विटर पर
2.5 करोड़ फॉलोवर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको कहते हैं TIFR, ने हाल ही में किस नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो विज्ञान विदुषी, विदुषी। नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था चौबटिया। नेक्स्ट, हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना? MRF। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट, किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? ये कौन है? तो ये है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप है ये। नेक्स्ट, हाल ही में जारी 5वें अन्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 से 2024 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है केरल। नेक्स्ट, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा की गई? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन बना? तो जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। ठीक, किसके द्वारा जूली लद्दाख नामक आउटरी कार्यक्रम शुरू हुआ है? नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा करने वाला पहला राज्य बना? तो ये केरल है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल इंडिया में पहला स्थान मिला है? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होल्कर नगर रखा गया? तो ये हुआ है अहमदनगर। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको कहते हैं WMO, की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है सेलेस्टे साउले। नेक्स्ट, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। नेक्स्ट, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन रखा? तो राजस्थान। नेक्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो ये था भोपाल। नेक्स्ट, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ हुई? पुणे में। नेक्स्ट, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? महाबलीपुरम। नेक्स्ट, किस देश की एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किस देश में हुआ है? तो पाकिस्तान में भी हुआ है और श्रीलंका में भी हुआ है, दोनों में हुआ है। कहाँ? एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो कर्नाटक। नेक्स्ट, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश ने पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट,
7 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने मनाया है। ठीक, 10वां स्थापना दिवस था तेलंगाना का। नेक्स्ट, हाल ही में किस देशों से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोनोडिज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो ये जीता है बुल्गारिया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण ई शासित प्रदेश बना है? तो केरल। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा से। नेक्स्ट, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वां जो 2023 में आयोजन किया जाएगा? तो 27 साल बाद। नेक्स्ट, 27वां साल है ये। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल में ही कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो 15वां पदक के साथ रहा है और पहले स्थान पर रहा है भारत। पहला स्थान था, 15वां पदक जीता था। और नेक्स्ट, अरब सागर ने छठे वियरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया था? तो अरब सागर ने छठे विपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया था? तो ये था बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया था? तो ये किया था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? रितु कालरा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? तो डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में ही हाल में ही 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो असम। नेक्स्ट, फिर से ये दोहरा देती हूँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? कौन सा शहर था ये? असम। नेक्स्ट, किसके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई थी? तो ये था टाटा ग्रुप के द्वारा। ठीक, 1994 में आ गए हैं। किस देश के राष्ट्रीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम। नेक्स्ट, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो 50वां था ये। विश्व पर्यावरण दिवस का 50वां वर्षगांठ मनाया गया था 5 जून 2023 को। तो नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भिवंडी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो ये किया है RBI ने। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर देखने इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो ये की है चीन। तो यहीं तक आज का रखते हैं करंट अफेयर। ठीक, आज का करंट यहीं तक रखते हैं। 400 करंट अफेयर में बताई स्पीडी का। और इस बार जो पार्ट करेंगे तो इस बार ये दूसरा पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा।
तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन इसका जल्दी इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो आप लोग प्लीज़ 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 पूरा सपोर्ट कीजिए। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं पार्ट 2 सेशन में। तो थैंक यू।